हैं उनका जो सारा प्रोड्यूस है 1 महीने के लिए हाईवे पे सड़ गया और हमें तब ये कहा गया कि मेंटेनेंस चल रही है। मेरा एक ही सवाल है कि मेंटेनेंस तभी क्यों चलती है जब यहाँ कश्मीरी सेब वाले का सीजन आता है। एक हफ्ते पहले जो इनकी एक पेटी थी वो 2-2 हजार तक की रेट पे बिक रही थी। आज की डेट में वही सेब की पेटी 600 की रेट पे आ गई है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। इट इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। तो मुझे लगता है ये कोई साजिश है, क्योंकि दिस इज नो कोइंसिडेंस कि हर साल में मेंटेनेंस तभी होती है जब इनका सीजन स्टार्ट होता है। तो बाइट भी आप ले लीजिए। अभी जाके मैं यहाँ के जो ट्रक वाले हैं उनसे बात करना चाहती हूँ। और मेरा रोड हाईवेज जो हैं, यहाँ जो अथॉरिटीज है, मेरा उनसे यही सवाल है कि हर साल मेंटेनेंस उसी वक्त क्यों होती है जब फ्रूट ग्रोअर्स का सीजन होता है। आप लोग जानते हैं जो हमारे किसान हैं, मेरे साथ यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो जबलीपोरा फ्रूट मंडी के हैं, पीछे हैं। आप उनसे पूछिए इनने कितने लोन्स लिए हैं, वो लोन चुकाने में इनकी पूरी जिंदगी जाती है। खुदा ना खास्ता आप चाहते हैं कि अदानी का सेब यहाँ बिके, अदानी का सेब मुल्क में बिके या नहीं, आप जम्मू कश्मीर के जो फ्रूट ग्रोअर्स हैं उनके अगेंस्ट आप ये साजिश नहीं रच सकते हैं। दे हैव एवरी राइट टू सेल देयर प्रोड्यूस। ये मेंटेनेंस का जो बहाना है, आपने लास्ट ईयर भी इस्तेमाल करके इनका सारा फ्रूट सड़ाया। इस साल हम ये नहीं होने देंगे। और मैंने यहाँ रोड वालों से भी अपील की है, पुलिस से भी अपील की है कि कल जल्द से जल्द यहाँ आप रोड खोलिए। अगर नहीं खोला हम खुद आके यहाँ धरना देंगे। हमारा बहुत परेशानी है, सेब का हो, हमारा माल यहाँ से हमें 3-4 दिन रोकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इसके, हम गरीब बंदे हैं, हमको सोचते नहीं कि हम ड्राइवर लोग 3-4 में क्या खाएगा। हमारा ऊपर से किराया कम होता है तो बंद रहते हैं। कब से रोड कभी 3 दिन, कभी 4 दिन, जब से काम। क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, बड़े परेशान है, बोलते हैं छोड़ेंगे, कभी मेंटेनेंस, कभी ये। वो पहले यात्रा थी वो तो हम मानते हैं, लेकिन अब 3-4 दिन रोड। हमारा यहाँ फ्रेश फ्रूट है, सबको पता है कि कश्मीर के लोग 80% उसी पे है। क्या आपको लगता है कि अननेसेसरी ट्रक्स को रोका जा रहा है? हाँ, रोका जाता है यार। 5 बजे खोलते हैं हमको, 5 बजे खोलते हैं, 7 बजे बंद करते, तो 2 घंटे में कितनी कार्रवाई हो जाएगी जी। को गरीब का कोई आवाज नहीं उठाता है। मैंने इसका मतलब है डिलीवरी किया। हाँ, डिलीवरी हो जाता है, ट्रक वाला किसको बोलेगा। आगे नाका लगता तो फ्रेश फ्रूट छोड़ते हैं, वहाँ पे बंद करते हैं, यहाँ छोड़ते हैं, आगे बंद करते हैं, फिर 2 दिन बोलते हैं वो है, ये है, यात्रा है, टूरिस्ट है, ये इवेंट, वो VIP मूवमेंट है, हमें कुछ पता नहीं है। तो आपका फ्रूट यहाँ कब से पड़ा हुआ है? 2 दिन 3 दिन रोकते हैं, लेकिन जाने नहीं दे रहे। जाने नहीं। लेकिन हमने यहाँ कोशिश की जाने की, पुलिस वाले हमें कह रहे हैं कि कल तक मेंटेनेंस हो जाएगी। आपको मेंटेनेंस आज कल से मेंटेनेंस है, लेकिन मैडम जो आज मेंटेनेंस है, इससे पहले क्या था 4 दिन। हाँ, बोलता लैंडस्लाइड है, मेंटेनेंस सर जो आप कह रहे हैं वो कब से चल रही है? मेंटेनेंस आज है मैडम। मेंटेनेंस आप जो कह रहे हैं, आप इनको बताइए ट्रैकिंग कब से रुकी हुई है यहाँ? ये बोल रहे हैं ना 2-4 दिन से। उधर तो बंद, आगे छोड़ा ही नहीं। आप फ्रूट ग्रोअर्स को आगे तक नहीं आने देते हैं। ये तो मतलब जाती हुई ना, अगर उनकी गाड़ी यहाँ आती थी तो हम क्या यहाँ, बेचारे उनका फ्रूट सड़ रहा है। We have every right to voice their concern. मैडम प्रायोरिटी पे हम पहले इनका फ्रूट सड़ रहा है सर, पिछले साल भी ऐसे ही सड़ा। आपने यहाँ विमेन कॉप्स लाई हैं, क्यों लाई हैं, किस लिए लाई हैं? हम यहाँ बस बात करने आई हैं। इनका क्या यहाँ काम, हम क्या यहाँ लॉ एंड ऑर्डर तोड़ रहे हैं कुछ? हम यहाँ इनकी जो बात है वो करने आए हैं। चलिए बाइक ले लीजिए। खड़े रह जाते, गाड़ियों वो टॉप पे चली जो जाने वाली 2-3 घंटे छोड़ते हैं, वही गाड़ी क्लियर होती है और हमारी लाइन वाली गाड़ी इधर ही रहती है। क्यों ऐसे ही रोक रहे हैं? ऐसे रोकते हैं, ये गाड़ी और जो सेब वाले हैं, जो सेब वाले देखिए, अभी सेब वाले ट्रक इसलिए नहीं है क्योंकि 2 दिन से उनका मूवमेंट बंद है। मैम आज आप यहाँ पे खुद आई, यहाँ पे एक पॉपुलर सरकार भी है, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया। देखिए, ये बहुत अफसोस की बात है कि यहाँ पे 2 साल से एक पॉपुलर इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसकी 50 सीटें आई हैं। पिछले साल भी एप्पल ग्रोअर्स ने सफर किया, तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ नहीं किया। आज भी सरकार में वही बैठे हैं, कुर्सी पे वो बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम ही नहीं करना चाहते। इसमें आपको स्टेटहुड की जरूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ आके हमारे फ्रूट ग्रोअर्स के साथ खड़े नहीं रह सकते थे क्या? क्यों नहीं वो अपने लोगों के इश्यूज के बारे में बात करते हैं? लोगों ने आपको इतनी उम्मीद से चुना, आज वही लोग जिनने आपको 50 सीटें दी बिल्कुल मायूस हैं, ना उम्मीदी है इन लोगों में। पिछले साल भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, किसी ने बात नहीं की है। इस बार जो है आप इनके शान बशाना खड़ी रहेगी? देखिए, हमने इनको बोला है
कल तक यहाँ रोड खुलना चाहिए। अगर कल रोड नहीं खुला, हम आके यहाँ पूरा रोड पे हम एहतजाज करेंगे एंड वी विल प्रोटेस्ट ऑन द रोड। Any road maintenance that takes place shouldn't take more than 2 days। और आपको उसी महीने मेंटेनेंस याद आती है जब इनको अपना फ्रूट बेचना होता है। अदानी का आपको सेब बिकवाना है तो हमारे कश्मीरी की आप हड्डी तोड़ेंगे, हड्डी पसली करेंगे। We won't let that happen। We are here to stand with our apple growers and we will stand with them till the road doesn't open। मैम, पॉपुलर सरकार का मानना है कि हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर है। आपकी जुरिस्डिक्शन में क्या बस गुप्कार रोड है कि आपको वहीं पे सारी अपनी मीटिंग्स करनी है, वहाँ आप लोगों को बुलाते हैं, बैंक्वेट करते हैं, लंचेस करते हैं, डिनर्स करते हैं होटल्स में, ये तो उनकी जुरिस्डिक्शन में ही है। बात तो कर सकते हैं ना, कम से कम चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ आ सकते हैं। रोड एंड अगर हाईवे उनके अंडर नहीं है तो जिनके अंडर है उनको वो ऑर्डर दे सकते हैं। अगर वो इतने पावरलेस हैं कि कोई भी चीज़ उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है तो वो रेजिग्नेशन करें। हर एक मसला जो हम उठाते हैं वो फ्रूट ग्रोअर्स का हो, अगर किसी पे यूएपीए यहाँ लगता है, 3000 लड़कों को पकड़ा अभी अनंतनाग में पिछले हफ्ते जब उनकी किलिंग हुई ऑफिसर की, उसमें भी वो कहते हैं हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। अगर आपकी कहीं भी जुरिस्डिक्शन नहीं है तो आप कुर्सी छोड़िए, then you're not able to do any justice to the people who elected you। जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने थे 2003 में, उन्होंने एक मार्केट इंटरवेंशन स्कीम हॉर्टिकल्चर के लिए लाई थी और 24/7 जम्मू श्रीनगर पुराने नेशनल हाईवे को ऑन रखा था। क्या आपको लग रहा है कि उमर साहब अपनी जिम्मेदारियों से हट रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं पता हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनकी क्या प्रायोरिटीज हैं। अभी तक तो उनको मैराथन पे ही देखते हैं, भागते हैं, लंचेस रखते हैं, डिनर्स रखते हैं, लेकिन जो सीरियस काम है वो कहीं ना कहीं नहीं करना चाहते। बाहर के स्टेट्स में जाके वो मैराथन के लिए भागते हैं, फिर कुछ फिल्म फेस्टिवल के लिए जाते हैं, लेकिन जो मेन इश्यूज हैं गवर्नेंस के, कहीं ना कहीं वहाँ पे जैसे कंप्लीट पैरालिसिस। और स्टेटहुड का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। आज की डेट में मैं ना मैं एमएलए हूँ, मैं मिनिस्टर तक हूँ, फिर भी मैं यहाँ आके अपनी आवाज़ उठा रही हूँ। कम से कम वो अपनी आवाज़ ही उठाएं। आवाज़ तो उठा सकते हैं, ट्वीट कर लें। चलिए, आप यहाँ आके इनके साथ खड़े नहीं होना चाहते, एक ट्वीट ही कर लीजिए। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा पीडीपी की तरफ से अगर इसी तरह ये वरना कुर्सी छोड़ दो, रोड खोल दो, वरना कुर्सी छोड़ दो, रोड खोल दो, वरना कुर्सी छोड़ दो, रोड खोल दो, वरना कुर्सी छोड़ दो। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? हम इनको वी आर गिविंग देम 24 आवर्स। विद इन 24 आवर्स ये मेंटेनेंस का बहाना नहीं चलेगा। पिछले साल मेंटेनेंस का बहाना यूज करके 1 महीने तक हाईवे ने बंद किया, जिसकी वजह से सारा कश्मीरी फ्रूट यहाँ सड़ गया। कल तक अगर इनने यहाँ रोड नहीं खोला, परसों से आके हम यहीं पे सड़क पे काजीगुंड में एहतजाज करेंगे एंड वील मेक श्योर दैट द रोड इज ओपन। शुक्रिया मैम, थैंक यू मैम।